चिराग पासवान सीएम के रेस में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम मंच से हो गया ऐलान। नीतीश कुमार के करीबी नेता केसी त्यागी ने जदयू से दिया इस्तीफा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने का मिला प्रमाण पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर बता दे कि एक तरफ चिराग पासवान ने खुद ही इन बातों पर विराम लगा दिया है कि चिराग पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी खबर बता दे कि मंच से ऐलान कर दिया गया है सम्राट चौधरी के नाम का कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या फिर आने वाले दिनों में बनने जा रहे हैं। वहीं पर बड़ी खबर बता दें कि आखिर नीतीश कुमार के करीबी जदयू लीडर केसी त्यागी आखिर उन्होंने जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ 22 मार्च को वो दिल्ली में एक नई रणनीति बनाकर नया राजनीति का उत्थान करने या फिर नया निर्णय लेने हेतु अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। आइए दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आज के वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान का नाम आया था और वो इसलिए नाम आया था कि एलजेपीआर के कुछ नेता या फिर समर्थकों ने पटना में जगह जगह पर चिराग पासवान के नाम का बोर्ड लगा दिया था कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में यानी चिराग ही बिहार के सीएम के रूप में आने चाहिए, चिराग पासवान ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह के बैनर लगा दिए गए थे और सुर्खियों में ये खबर बन गई थी कि आखिर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के रेस में है। लेकिन दोस्तों आखिर चिराग पासवान ने आज इन खबरों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयान में कह दिया है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं आना चाहता हूं, बल्कि प्रधानमंत्री के स्तर से मुझे जो भी पद दिया गया है मैं उसी का निर्वहन कर रहा हूं और करता रहूंगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे जो मंत्रालय मिला है मैं उसी मंत्रालय को संभालता रहूंगा। साथ ही साथ कहीं से भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, यानी मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूं। वहीं पर दोस्तों उन्होंने एक अहम बातें कह डाली कि बिहार के अगले सीएम कौन होंगे इसका सिर्फ औपचारिकता ही बच गया है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मनसा के अनुसार और उनके सुझाव के अनुसार बीजेपी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का चयन भी कर लिया गया है और औपचारिकता सिर्फ निभानी बच गई है। जो ही समय आएगा नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे इसका ऐलान भी एनडीए के स्तर से कर दिया जाएगा। एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी उन्होंने जदयू के स्तर से अगर जदयू नेताओं के द्वारा निशांत कुमार का नाम लिया जा रहा है जगह जगह जाकर मुख्यमंत्री के सभाओं में, तो उस पर भी विराम लगाया है चिराग पासवान ने। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी के ओर से ही मुख्यमंत्री होंगे और इसका सिर्फ औपचारिकता यानी ऐलान बाकी रह गया है। इसी बीच देखेंगे दोस्तों, जो ही चिराग पासवान का यह बयान आया, उधर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है और समृद्धि यात्रा के दरमियान वो जब भागलपुर पहुंचे थे तो वहीं पर एक नया नज़ारा देखने को मिला। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मंच पर विराजमान थे, साथ ही साथ उनके करीबी विजय कुमार चौधरी भी थे, अन्य गणमान्य जदयू के लीडर भी थे, साथ ही साथ बीजेपी के बड़े लीडर यानी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। इसी क्रम में उस मंच पर मौजूद एंकर के द्वारा महिला एंकर शायद उनकी जुबान फिसल गई या फिर कोई सोची समझी रणनीति के तहत ही ये बातें कही गई होगी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने संबोधन में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर मंच पर आमंत्रित की और उसके बाद सम्राट चौधरी के द्वारा भाषण दिया गया है। वैसे यूँ कह दिया जाए तो सबसे पहले उस महिला एंकर के द्वारा विजय कुमार चौधरी को आमंत्रित किया गया। जब उनका भाषण समाप्त हो गया उसके बाद उन्होंने आमंत्रित किया, सबसे पहले उन्होंने आखिर डिप्टी सीएम का नाम लिया। सबसे पहले उन्होंने आमंत्रित किया कि अब इसके बाद आ रहे हैं हमारे बिहार के
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उसके बाद उन्होंने कह दिया, तो आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए माननीय मुख्यमंत्री। और इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने सम्राट चौधरी को मंच पर बुला डाली। हालांकि ये बातें सुनकर मंच पर जितने भी व्यक्ति या फिर नेता थे, उन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात है कि सम्राट चौधरी के द्वारा इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि संभवतः सम्राट चौधरी इन बातों को लेकर प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे, या फिर ये कहलवाया गया था मंच पर ही कि सम्राट चौधरी ही अब अगले सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर देखेंगे दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम इसलिए भी बार बार आ रहा है क्योंकि जब कभी भी मुख्यमंत्री को मौका मिल रहा है, इन दिनों मंचों पर नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी को जमकर तजब्बुत दी जा रही है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनता के सामने सम्राट चौधरी का परिचय देने का संकेत दिया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर से सम्राट चौधरी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। यही खबरें चल रही है, लेकिन एक और बात सोचने की जरूरत है कि संकेत से कुछ स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा भी देखने को मिला है कि बीजेपी के द्वारा कभी कभार ऐसा भी होता है, वो ऐसे व्यक्ति को सामने लाकर रख दिया जाता है जिस व्यक्ति के लिए कभी किसी के द्वारा कल्पना भी नहीं किया गया होगा, जैसा कि नितिन नवीन के बारे में ही आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में संगीता गुप्ता का भी नाम आ रहा है, जो बीजेपी की लीडर है। और ये खबरें काफ़ी सुर्खियों में है कि बीजेपी के स्तर से महिला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन आखिर ये वक्त बताएगा। चिराग पासवान का कहना है कि सिर्फ औपचारिकता ही बच गई है। तो देखना है उधर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने आखिर राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन आज यानी उन्हें अपने ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के द्वारा उस प्रमाण पत्र को देकर सम्मानित किया गया। खबरें ये चल रही है कि यह प्रमाण पत्र भले ही जीत का प्रमाण पत्र है, राज्यसभा सदस्य होने का प्रमाण पत्र है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि कुर्सी छोड़ने का एक प्रमाण पत्र है कि यह प्रमाण पत्र उन्हें आखिर हाथों में सुपुर्द करा दिया गया। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री को अब कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। उधर देखेंगे दोस्तों को तो नीतीश कुमार के करीबी लीडर, जो जदयू लीडर केसी त्यागी, आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिए। और लंबे समय से वो जदयू से नाराज चल रहे थे, यहाँ तक कि उनकी उपेक्षा की जा रही थी, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि अब मैं अपनी सदस्यता का रेन्यूअल नहीं कराऊंगा। यानी उन्होंने खुलेआम कर दिया कि मैं अपनी सदस्यता का रेन्यूअल कराने नहीं जा रहा हूं। यानी उन्होंने पद को त्याग दिया है, सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता से ही आखिर अपने आप को अलग कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली है कि 22 मार्च 2026 को दिल्ली में जो हमारे विचारधारा से मिलते हैं, जो लीडर जिनका मेरा विचार और उनका विचार एक समान मिलता है, उनके साथ आगे की रणनीति पर बैठक हम करने जा रहे हैं। उसके बाद यह सार्वजनिक करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी स्थिति क्या हो सकती है और राजनैतिक दृष्टिकोण से हमारी भूमिका आखिर बिहार या फिर केंद्र की राजनीति में क्या हो सकती है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।